मैं इसमें एक और डायमेंशन देखता हूं। अशोक जी को खासतौर, आप तकी साहब आपने खासतौर पर कहूंगा, आप बीतरागी हो जाएं, अवधूत हो जाएं, बैरागी हो जाएं, समझ में आता है। लेकिन फिर भी इतना तो मानना मानो 24 का ट्रेलर, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि 24 के लिए जब लड़ाई में उतरोगे तो मनोबल कमजोर होगा, हताश होंगे, निराश होंगे, पैर डगमगा रहे होंगे, जाना इस गली में चाहोगे, मुड़ उस दूसरी गली में जाओगे, ये हाल तो होता है। इससे तो इनकार नहीं कर सकते, और इससे भी इनकार करें तो फिर तो आपको प्रणाम करना होगा मुझे, इसके अतिरिक्त कोई रास्ता ही नहीं। ट्रेलर ना भी मानिए, चलो इसमें हुज्जत भी क्यों, लेकिन आत्मबल तो है। आपका कार्यकर्ता अगर 250 दिन पहले एक बड़ी पराजय से गुजरेगा तो फिर सबसे बड़ा युद्ध कैसे लड़ेगा, कि कोई पार्टी हो। इसलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। और जो मैंने आरंभ में कहा कि देश के 2-4-5 राज्य मुश्किल से होंगे, 2-4-5 भी नहीं होंगे, जिनमें 4.5 करोड़ वोटर हो विधानसभा में। ये समझ लीजिए, छोटा चुनाव है क्या, ये इसको चुंगी का चुनाव कह के निकाल देंगे ना। और तीसरी एक नई बात जो इस बहस में उतने विस्तार से नहीं आ पाई, मेरी कोशिश होती है कि भागने के रास्ते बंद हों ताकि राजनेताओं की सच्ची बात जनता सुन सके और समझ सके। मैं एक बात, एक गली और बंद करता हूं। अशोक जी, तकी जी, सब लोग, नावेद शिको मेरी बात से सहमत होंगे। ये शहर की सरकार है, शहर का वोटर वोट करेगा, ठीक। इसलिए अडानी की शेल कंपनियों के खाते, प्रधानमंत्री की डिग्री, मनीष सिसोदिया का वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल, ये सत्येंद्र जैन की फिजियोथेरेपी कम मसाज, ये सब मुद्दे आएंगे, ये जान लीजिए। गांव का वोट का मसला थोड़ी ना ये कि गन्ने पे बात हो गई बोले ठीक है ना, ना, ये तो टीवी, अखबार, व्हाट्सएप, न्यूज, पूरा सब चैतन्य मामला है। इसलिए राहुल गांधी भी परख लिए जाएंगे कि जो 6 महीने से कह रहे हम भारत जोड़ रहे हैं, और वो मोहब्बत की दुकान कहाँ खुली नहीं खुली, लाइसेंस मिला नहीं मिला, वो सब इसमें चेक हो जाएगा। अडानी का भी रट्टा इसी में सुलझ जाएगा। भाई 4.5 करोड़ आदमी देश के जो कहे उसको तो फिर मानो। आरंभिक टिप्पणी आ जाएगी जनता की अडानी पर भी। समाजवादी पार्टी ने एक राष्ट्रीय अभियान चलाया, उस पर भी टिप्पणी आ जाएगी। यह भी इस चुनाव का एक बड़ा पक्ष है जिसकी मुझे प्रतीक्षा रहेगी। यह तय हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी में परिवार का एकीकरण क्या पार्टी को मुलायम सिंह यादव जी के युग में वापस ले जा सकता है, यह भी इसी में तय हो जाएगा, जान लीजिए। बाकी फिर सब कपोल कल्पना। शिवपाल जी, अखिलेश जी, रामगोपाल जी, सबके यूनिफिकेशन के बाद तो 100% परिणाम आना चाहिए। वो केस भी यही टेस्ट केस हो जाएगा, लिटमस टेस्ट हो जाएगा यही। योगी आदित्यनाथ और भाजपा 19 में जो मैंडेट लेके आई, 17 तक नहीं जाता, 19 में जो लेके आई, 22 में जो लेके आई, उस मैंडेट को आगे कैरी करती है कि नहीं, इसका एक बड़ा सिग्नल, एक बड़ी एक्सेप्टेंस यहां से निकलेगी इसी चुनाव के जनादेश से 13 तारीख को। और अगर जैसा भाजपा दावा कर रहे वैसे उसका परिणाम रहा तो ये भी जान लीजिए 24 के चुनाव में इनकी सेना जब उतरेगी तो प्रचंड आत्मबल के साथ उतर रही होगी, ये भी जान लीजिएगा। क्या हाहाकारी मुद्रा में उतर रही होगी, ये जान लीजिए। क्या बाकी दलों को अपने कार्यकर्ताओं को ठेल ठाल के निकालना ही मुश्किल हो जाएगा।
घर से। क्यों? क्योंकि वो उस भाव मुद्रा में आ जाएंगे कि तजहु आस निज गृह गृह जाऊ, तजहु आस निज गृह गृह जाऊ, लिखा न विधि वैदेह विबाहु। जो जनक जी ने कहा था भाई अपने अपने घर जाओ, हमें नहीं लगता सीता का विवाह लिखा भगवान ने, क्या? क्योंकि 2014 से और 24 तक जितने भी चुनाव हुए, जिन भी मुद्दों पर चुनाव हुए, विपक्ष के लिए अच्छी खबर नहीं आई ना उत्तर प्रदेश में, ना देश में। तो आखिर कार्यकर्ता का मनोबल भी कब तक रहेगा, यह भी तो प्रश्न है। कार्यकर्ता भी इंसान है, रोबोट तो है नहीं कि हारे जाओ फिर भी कहो वीर तुम बढ़े चलो। कहां बढ़े चले भैया? ये सब दलों के लिए मैं कह रहा हूं, ये बात ध्यान रखिए। और 80 सीटों का मामला है उत्तर प्रदेश में। आत्मविश्वास अच्छा हो तो समझदार लोग कहते हैं आधी लड़ाई आप पहले जीत लेते हैं, और आत्मविश्वास कमजोर हो तो वैसे ही हार जाते हैं। आत्मविश्वास तो बना ही देंगे ये कमजोर, किसी का अच्छा किसी का खराब, ये चुनाव इतना तो मान लो बिना लड़ाई झगड़े के। और जो बात नावेद कह रहे थे कि अब वो बात सच्ची है, कलेक्टर ने हमको घूरा, कप्तान ने हमको डंडा दिखाया है, सिपाही ने हमारा कॉलर पकड़ लिया है, तहसीलदार ने हमारा वोट काट दिया है, बूथ पे हम गए हमें पानी नहीं मिला इसलिए हमने वोट नहीं डाला। ये सब बातें अब नहीं चलती ना। कहीं जीत रहे हो तो ये चले भी, ये भी समस्या है। तो ये इस बार भी नहीं चलेंगी, जान लीजिए, क्योंकि जनता को पता है उसने किसको वोट दिया, इसलिए वो आप इस बात को मानेगी नहीं मानती। जिसको वोट दिया वो सरकार में आ गया, बात खत्म हो गई। 12 में जब आप सरकार में आए थे तो भाजपा ये कहती कि हमारी जीत की पूरे चांस थे, इन लोगों ने जबरन सरकार ले ली, तो इनकी बात कोई मानता नहीं, क्योंकि जनता को पता था कि उसने किसको वोट दिया। मैंने तो पहली बार आपके समाजवादी पार्टी के ही मुंह से सुना कि जिसमें यह ऑफिशियली कहा गया कि हमारी जीती हुई सरकार, आती हुई सरकार को छल से छीन लिया गया। चुनाव में सरकार कोई गेंद थोड़ी न होती कि नहीं खींच के कोई ले गया, छुपा के ले गया, नहीं ना। वेल डिफाइंड इलेक्शन प्रोटोकॉल है। और नरेंद्र मोदी और 2024 इसका एक आरंभिक असेसमेंट कर्नाटका से नहीं आएगा ना, उसकी किटी छोटी है। उत्तर प्रदेश के निकाय के चुनाव से आएगा, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से भी नहीं आएगा। क्या यहां का मैंडेट ये बता देगा कि 24 में बयार किधर बहनी है। नावेद शुको ने एक नई अवधारणा दी है कि भाई समाजवादी पार्टी चाहती है कि मायावती को उतना प्रवोक किया जाए कि वो सड़क पर उतरे। अगर ऐसा है भी सपा के एंड पर, तो भी मेरी समझ ये कहती है मायावती जी नहीं उतरने वाली। क्या आप महू जाओ चाहे चैत्य भूमि जाओ, दीक्षा भूमि, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या अलीपुर रोड आओ दिल्ली में, मायावती को क्या वो इस वक्त जहां पर जिस वोट बैंक के साथ हैं, अशोक यादव जी सुन लो, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं मित्र, जितने वोट पे हैं उससे नीचे कहां जाएंगी क्या, और वो उतने में खेलने का मजा ले रही पार्टी, ये जान लीजिए। क्या कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाटत अंग। क्या मेरठ में वो हाजी लड़ा देंगी तो आपका तो बंटा ढेर कर ही देंगी। क्या आप किसी भूमि जाओ, चंद्रशेखर को साथ रखो चाहे जयंत को, गलत तो नहीं कह रहा भैया, नावेद को बहन जी को कौन सा वहां बहुत भारी परिश्रम करना है। उनको अलीगढ़ में
एक अल्पसंख्यक वर्ग का लड़ा देना है, बरेली में लड़ा देना है, सहारनपुर में लड़ा देना है, मेरठ में लड़ा देना है। 17 में आपका कुंडा तो हो गया ना, क्या नवेद बाबू? बाद में आप कहीं घूमो, बहन जी को क्या लेने देना। और उस खेल में उनके 2 सीटें जैसे पहले निकल आई थी फिर निकल आए तो बोनस, क्या 2 जीती थी अलीगढ़ और मेरठ। इसलिए जो नावेद जी कह रहे ऐसा हो सकता है सपा की कोशिशों में, नावेद जी के सूत्र पर भरोसा करता हूं, उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन उसके आगे की बात कर रहा हूं, बहन जी की सेहत पर कोई फर्क नहीं। क्या आप सब घूमो, उनको पता है कि भाई साहब ये गोली तो मेरे पास है, इसको खाने के बाद ये असर होगा, बस बात खत्म हो गया, असर टेस्टेड है, लंबी कहानी की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश के 100 विधानसभा सीटों पर मैं बात कई बार उद्धृत कर चुका, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए बार बार करता हूं। 100 विधानसभा सीटों पर अशोक भाई आपकी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार लड़ाए 17 में, क्या उन 100 पे बहन जी ने भी कुछ नहीं किया, भगवान का नाम लेके मुस्लिम ही लड़ा दिए, आपका बंटाढार हो गया, क्या वो भी हार गए, वो भी भाजपा जीत गई 100। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या आप सीताफल की आइसक्रीम भेजो चाहे कुछ भेजो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो टाइम बीत गया। क्या बहन जी आप वो उसमें है आनंद में, उनको क्या दिक्कत भाई। मैंने अपना लक्ष्य तय कर लिया कि मुझे बहुत अब आगे हंगामा नहीं करना, तो बसपा इतना भी जब तक करती रहेगी तब तक बसपा सबसे बड़ी पार्टी के लिए जरूरी बनी रहेगी। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी बात सब लोग समझ गए होंगे। बसपा जब तक इस ताकत को रखेगी कि किसी को हरा सकती है कहीं, तब तक वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, मैं नहीं कह रहा बसपा भाजपा का कोई संबंध है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता अभी, क्या, लेकिन भाजपा के लिए प्रकारांतर से बसपा उपयोगी है, ये जान लीजिए। और इसके कोई काट भी नहीं है नावेशी को, ये ऐसा कोरोना है इसकी वैक्सीन ही नहीं। क्या आप छत पे चढ़ के चिल्लाओ चाहे कुतुब मीनार से नीचे कूद पड़ो, इसकी कोई वैक्सीन नहीं। क्या टीवी पे आप 3 दिन बहस कर सकते हैं बड़ी बड़ी, मोहम्मद तकी को साथ बुला लीजिए तो 7 दिन कर सकते हैं। क्या लेकिन बसपा की इस ताकत की कोई काट नहीं अभी। ये तब जब बहन जी नहीं निकले तब की बात बता रहा हूं। क्या तो निकले क्यों निकले? जब बिना ही निकले पूरा राजनीतिक आनंद है तो क्यों संघर्ष में पड़े? और मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर और मायावती जी, उनकी तुलना नहीं हो सकती अभी ना। मैं इस बहस में नहीं पड़ता भविष्य में क्या स्थिति बनेगी, क्या, लेकिन अभी दलित मानस में मायावती जी सबसे बड़ा चेहरा हैं, ये जान लीजिए। और मैं तो कहूंगा देश में भी अगर कोई ऐसा सर्वे हो, नावेद भाई बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं अशोक जी, सब लोग, अगर देश भर में ऐसा सर्वे हो कि दलित पॉलिटिकल पर्सनालिटी में सबसे बड़ा चेहरा कौन है, तो मायावती जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऊपर आएंगी, ये जान लीजिए। वो आइकॉनिक फेस तो है दलितों में, आफ्टर कांशीराम जी वो सबसे बड़ा आइकॉनिक फेस है दलितों में, इसीलिए तो ये सब करना पड़ रहा है। कांशीराम जी की प्रतिमा क्यों लगानी पड़ी? अब वो अलग बात है, केशव मौर्य जी कह रहे कि पिछले चुनाव में परशुराम जी की लगाई थी प्रतिमा, उसको दोबारा पोछने नहीं गए, देखने नहीं गए, अब की कांशीराम जी की लगा दी। तो ये तो तय करो परशुराम जी और कांशीराम जी एक साथ कैसे चलेंगे, ये $1,00,000 का सवाल है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये स्थानीय निकाय के चुनाव 24 का ट्रेलर होंगे, इस बात से इनकार नहीं कर सकते।